कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो पूछे हमसे सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो खास मेहमान आज हमारे साथ हैं शो में शामिल, उनका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ है जीसीएल के अमित खरे और एंजल वन के प्रथमेश माल्या। अमित जी और प्रथमेश जी दोनों का स्वागत करते हैं हम आज के इस खास शो में। और कमोडिटी बाजार की तरफ नजर डालें तो एक रेंज में ही यहाँ पर कारोबार चल रहा है, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर हो, क्रूड हो, मेटल हो, हर जगह सुस्ती और सपाट कारोबार हम देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सोने की बात करें तो सोना कल की भारी गिरावट के बाद आज पूरे दिन दायरे में ही रहा है। बेहद मामूली गिरावट के बाद हमने जो भाव है 56,000 के आसपास सपाट ट्रेड करते हुए देखे हैं। वहीं शुरुआती तेजी के बाद चांदी में भी हल्की गिरावट यहां पर देखी जा सकती है। सबसे पहले गोल्ड पर राय लेना चाहेंगे प्रथमेश जी आपसे। इस वक्त सोने की चाल बिल्कुल सपाट हम देख पा रहे हैं। क्या अभी फिलहाल शाम के सत्र में आपकी राय रहेगी ट्रेड करने की? काफी सुस्त ट्रेड है वैसे आज का, लेकिन अगर शाम की सेशन में अगर ऊपर में भाव मिलता है 56, 370, 350 के आसपास, वहां पे बेचना चाहिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। बट अगर ट्रेड करने की मंशा है तो 56, 370 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 56, 560 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 55, 990 के लिए। बिल्कुल अमित जी, थोड़ा लंबा नजरिया अगर रखें तो सोने में आगे आने वाले टाइम में आपके नजर में क्या स्ट्रैटेजी, क्या नजरिया आप देने की सलाह देंगे? स्वाति जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 अमित जी आपसे। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अगर बड़े व्यू में लेके चलूं तो 55,500 के ऊपर जब तक गोल्ड है तब तक इसमें तेजी का रुझान ही रहेगा। 55,500 के ऊपर जब तक है तब तक मेरे को लगता है गोल्ड वापस 58,000 और 58.5 के भाव जो कि इसने अभी रिसेंट में टेस्ट किए थे वो वापस टेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब तक 55,500 के ऊपर है तब तक बायर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर गिरावट पर 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 58, 58.5 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, वहीं चांदी में भी शुरुआती तेजी के बाद हमने हल्की गिरावट देखी है। यहाँ पर प्रथमेश जी, चांदी पर क्या राय रहेगी आपकी, जिस तरह से चांदी की सुस्त चाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं? अगेन यहाँ पे चांदी में भी फिलहाल इस करंट भाव पे कोई ट्रेड फेवरेबल नहीं देकर लग रहा है। बट अगर उछाल में मिले 65, 650, वहां पे सेल करने की सलाह होगी। 66, 300 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 64, 350 रखने चाहिए। उछाल में बेचने की सलाह रहेगी। ओके, और आपका नजरिया अमित जी चांदी पर क्या रहेगा? चांदी का मेरा 1-2 दिन का व्यूज है अभी। 65,000 के करीब अगर मार्च वाला चांदी मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 72,700 रुपए के स्तर से इसमें काफी करेक्शन देखने को मिला है। प्राइजेस जो है लगभग ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड जोन में अभी एंटर हो रहे हैं। तो 65,000 के आसपास खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस है 64,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 67,000 तक के टारगेट इसमें रख सकते हैं। 1 से 2 दिन का व्यू रहेगा सिल्वर का। जी, आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। राजस्थान से कुलदीप जी हमारे साथ है। नमस्कार कुलदीप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, हम कॉटन के बारे में जानना चाहते हैं। कॉटन में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिलेगी क्या? कॉटन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में? यहाँ पर जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि कॉटन में किस तरीके की आगे आने वाले टाइम में हम एक्टिविटी देखेंगे। अमित जी, कॉटन जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में अभी बंद हो गया था, अभी कॉटन कैंडी ही अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। भाव उसका लगभग 63,000 के आसपास है। मेरे को लगता है ओवरऑल व्यू इसका नेगेटिव साइड ही रहेगा। आगे आने वाले फ्यूचर में मेरे को लगता है 62,000 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्रॉप साइज जो है काफी अच्छा था कॉटन का। तो मेरे को लगता है प्राइजेस में थोड़ा सा डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, और सुखविंदर जी से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। सुखविंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ਕੋਟਨ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਹੀ ਦਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋ ਤੇਜ਼ੀ आ सकती या नहीं? अच्छा, कपास पर, कॉटन पर आपका भी सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, तेजी हाँ की जी। संभावना आगे। अमित जी, ओके अमित जी, इनका भी सवाल कॉटन पर ही है। कॉटन की जिस तरीके से फसल थी, मेरे को लगता है प्राइसेस में आगे आने वाले समय में करेक्शन ही देखने को मिलेगा।
प्राइसेस मेरे को लगता है यहाँ से 5 से 7% के आसपास तक का गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल व्यू जो है कॉटन के प्राइसेस में अभी डाउन साइड का ही रहेगा। जी। ओके, तो ओवरऑल व्यू डाउन साइड ही प्राइसेस में आप मूवमेंट देख पा रहे हैं, ऐसा राय अमित जी दे रहे हैं कॉटन पर। जरा यहाँ पर कच्चे तेल पर भी नजर डाल लें, यहाँ पर किस तरीके का एक्शन और मूवमेंट हम देख पा रहे हैं। शुरुआती तेजी पर ब्रेक लग गया है कच्चे तेल की। ब्रेंट क्रूड जो है $85 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं भाव 6,500 के आसपास ही नजर आ रहे हैं। प्रथमेश जी, क्रूड में अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करना चाहता है तो अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी आपकी नजर में रहनी चाहिए और किन स्तरों पर अभी एंट्री लेने की आपकी सलाह रहेगी? यहाँ पे ऑप्शंस में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, बट अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो रुझान जो नीचे की तरफ दिख रहा है यहाँ पे 6,330 तक के भाव नीचे की तरफ में दिख रहा है। अगर आपको ट्रेड करना है करंट भाव पे सेल कर सकते हैं, 6585 का स्टॉप लगा सकते हैं, नीचे में 6330 पे टारगेट है। ओके सर, एक और कॉलर से जरा बात करें। गोकुल नाथ हमारे साथ है मध्य प्रदेश से। गोकुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये बोल रहा था, ये प्रसन्न जी से बात करना है, ये तुम्हारे ये स्टॉल है, इनसे बात करना है कि सोयाबीन तेजी कब तक आ जाएगी? ओके, सोयाबीन में तेजी कब तक आने के संकेत नजर आ रहे हैं अमित जी? हाँ, सोयाबीन का जैसा कि अभी मौजूदा भाव लगभग 5500 के आसपास है। इंदौर मंडी का भाव मेरे को लगता है अभी इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि ओवरऑल अभी जो प्राइसेस में है मैं फंडामेंटल की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा करेक्शन फंडामेंटल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी तेजी की उम्मीद इनको स्पेशली ऑयल कॉन्ट्रैक्टर में जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, रिफाइंड हो गया, इसमें अभी तेजी की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ से 5 से 60% का करेक्शन सोयाबीन वाले काउंटर में भी देखने को मिलेगा। तो प्राइस मेरे को लगता है 5100 के आसपास तक टेस्ट नीचे में कर सकते हैं। जी जी सर, राजस्थान से नमन जी हमारे साथ है इस वक्त, एक और कॉलर। नमन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। 13,500 पे 10 टन ग्वारगम बाय की है, तो आगे क्या करने की सलाह रहेगी? और मृत्युंजय जी कहाँ है इस टाइम? मृत्युंजय जी आ जाएंगे। मृत्युंजय जी थोड़े एक छोटे अवकाश पर गए हैं और जल्दी ही वो आपसे फिर से रूबरू होंगे। फिलहाल ग्वारगम पर आपका सवाल है तो वो जान लेते हैं अमित जी से। अमित जी जरा बताइए क्या भाव आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में? ग्वारगम का मैं जैसा कि चार्ट पे देख पा रहा हूँ लगभग 2 हफ्ते से प्राइस एक रेंज में है, ऊपर में 13,000 के आसपास और नीचे में 11,800 के करीब। तो अभी जो भाव है मेरे को लगता है अगर 12,800 12,900 के प्राइसेस इनको मिलते हैं आज से 1 से 2 दिनों में, तो इनको प्राइस से बाय के ट्रेड से एक बार निकलना चाहिए। और नीचे में 12,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं 12,000 12,100 तो वहां पे ये वापस खरीदारी कर सकते हैं। एक बार 12,800 900 की रेंज में मैं इनको निकलने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, ग्वारगम पर आए रही हमारे आज के एक्सपर्ट की। मध्य प्रदेश से राजेश जी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे जरा जानते हैं उनका सवाल। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं पूछ रहा था मैम ग्वार सीड 5,000 हो जाएगा क्या? ग्वार सीड पर एक बार फिर से सवाल आ रहा है अमित जी। 5,000 क्या लेवल्स आप देख रहे हैं इनके मुताबिक? ग्वार सीड में भी जैसे 2 हफ्ते से रेंज जो है वो 6,100 से लेके 6,000 ऊपर में और नीचे में 5800 5700 के भाव आसपास, यही रेंज लगभग 2 हफ्ते से बनी हुई है। तो मैं इनको भी सलाह दूंगा 6,000 के आसपास या 6,050 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो 6150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इनको बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। अगर इनकी पोजीशन ऑलरेडी है तो वो उससे 6,000 6,050 के आसपास निकल सकते हैं। प्राइसेस अगर 5800 और 5750 की रेंज में मिलते हैं तो ये वापस फिर से वहां पे एंट्री कर सकते हैं। ये रेंज में रहते हुए इनको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल, हिमाचल से रहीम हमारे साथ है। रहीम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? रहीम जी पूछे सवाल अपना। हेलो जी जी पूछिए रहीम जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, सवाल पूछिए। नेचुरल गैस के बारे में पता करना, फरवरी की नेचुरल गैस। ओके, क्या रहेगी राय आपकी सर प्रथमेश जी नेचुरल गैस पर? 210 के पास में कमोडिटी ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भाव है वो 222 तक के रहेंगे। इनको बाय ट्रेड बना लेना चाहिए। 204 के स्टॉप से यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। 210 के लेवल पे करंट भाव पे ऊपर में 222 का स्टॉप टारगेट रहेगा।
ओके, तो ये नेचुरल गैस पर हमारे एक्सपर्ट की राय रही। यहाँ पर जरा मेटल काउंटर पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सब कमोडिटी में आज सुस्त कारोबार भी नजर आ रहा है और यही हाल कुछ मेटल में भी हम देख पा रहे हैं। सुस्ती यहाँ पर भी छाई हुई है। केवल MCX कॉपर में आधे % की मजबूती हम देख पा रहे हैं। एल्यूमिनियम में हल्की गिरावट जरूर यहाँ पर देखी जा सकती है। तो मेटल्स में भी सुस्त कारोबार यहाँ पर नजर आ रहा है। अमित जी, मेटल भी एकदम बिल्कुल बेदम सा नजर आ रहा है, चमक एकदम फीकी, वजह? जी, फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो चाइना में जो स्लो डाउन अभी रिसेंट में चल रहे हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ऊपरी स्तरों से जो करेक्शन आया है, उसका असर हमें जो है बेस मेटल की प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। हालांकि बुलियंस भी इससे अछूते नहीं है, बुलियंस के प्राइसेस में भी काफी करेक्शन ऊपरी भाव से देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो 770 के आसपास कॉपर अगर मिलता है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग काउंटर है बाइंग के लिए। 770 के लेवल पे फरवरी वायदा कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय किया जा सकता है। 764 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलें और ऊपर में 780 तक के टारगेट अपने को 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक में जो है सेलिंग का रुझान रहेगा। 270 के आसपास इसमें बिकवाली का ट्रेड लें। 273 रुपए का स्टॉप लॉस है और 266 265 तक के लेवल इसमें 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में बाय और जिंक में सेल की स्ट्रेटजी लेके चलें। जी, कॉपर और जिंक पर स्ट्रैटेजी दी अमित जी ने। राजस्थान से मयंक से भी बात कर लेते हैं। मयंक जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? जी मयंक जी, सुन पा रहे हैं हमें? सवाल पूछिए। चलिए, उनसे बात तो नहीं हो पा रही, लेकिन धान पर राय लेना चाह रहे थे ये। अमित जी, धान पर आगे आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप? धान और गेहूं लगभग एक ही काउंटर सेम से माने जाते हैं। तो मेरे को लगता है गेहूं के प्राइस जो है 2490 के आसपास है। अभी इंदौर मंडी का भाव है। ओवरऑल इसका भी स्ट्रक्चर जो है मेरे को लगता है थोड़ा सा डाउन साइड का ही रहेगा। तो ओवरऑल पोजीशन जो है इनको खरीदारी करके नहीं चलनी चाहिए। अगर इनके पास स्टॉक्स है तो मौजूदा भाव पर ये थोड़ा सा बिकवाली करके चल सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल मंथ से ये वापस इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो अभी 1 से 2 महीने के लिए इनको बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, राजस्थान से परमानंद जी हमारे साथ है। परमानंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम ये एनजी में क्या लग रहा है? मेरा एनजी नहीं है अभी। नेचुरल गैस में राय लेना चाह रहे हैं ये फिलहाल प्रथमेश जी, क्या संभावना है? एक और सवाल नेचुरल गैस के ऊपर एक दर्शक का है, क्या लग रही है आपको? यहाँ पे नेचुरल गैस में क्लियर स्टॉप लॉस लगाए आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ये पहली सलाह होगी। 210 पे भाव में ट्रेड हो रही है, यहीं पे बाय कर ले। 204 का स्टॉप लगाए, 222 के टारगेट पे। चलिए, नेचुरल गैस पर आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। गुजरात से राम जी से भी बात कर लेते। राम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी राम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, कॉटन सीड ऑयल के पैसे वाला मेरा। अच्छा, कॉटन केक पर सवाल है। अमित जी, कॉटन केक पर राय दीजिए ने। कुकुट में मेरे को लगता है स्ट्रक्चर अभी वीक मेरे को नजर आ रहा है। 2712 मार्च वाला कुकुट का भाव है। थोड़ा सा उछाला अगर ये कल मिलता है 2750 के आसपास मिलता है प्राइसेस में, तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड इनको लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइसेस जो है 2650 के आसपास जल्दी ही टेस्ट करेंगे। 2820 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ओवरऑल सेल ऑन राइस 2750 के करीब बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ओके सर, राजस्थान से अर्जुन जी से भी बात कर लेते हैं। अर्जुन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ग्वार पे है कि मार्च अंत तक 6500 आ जाएगा क्या? ग्वार पे बड़े सवाल आ रहे हैं अमित जी आज। मार्च तक क्या भाव देख रहे हैं आप? हाँ जी, जो ग्वार सीड जो है अभी एग्री की सबसे हॉट कमोडिटी ग्वार सीड और जीरा ही बना हुआ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ट्रेड जो होते हैं वो मोस्टली ग्वार सीड के ही होते हैं। तो मेरे को लगता है मार्च वायदा कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर 6150 के ऊपर निकलता है तो ही इसमें एक नई तेजी की उम्मीद की जा सकती है। अगर 6150 के ऊपर निकलता है प्राइसेस तो जरूर इसमें 6400-6500 के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 6150 के ऊपर ये नहीं निकला तो वापस अभी इसमें रिसेंट में जो लो 5750 के आसपास के बनाए थे वो टेस्ट हो सकते हैं। तो मेरी सलाह इनको रहेगी 6150, 6150 और 6050 के आसपास जो है वो एक बार ये बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 6150 के ऊपर अगर ये निकलता है
तो पुनः खरीदारी का ट्रेड लेंगे, या फिर डिप्स में 5700 के करीब अगर प्राइसेस आते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल मेरे को लगता है 1 महीना रेंज बाउंड ही रहेगा, ऊपर में 6100 से लेके नीचे में 5700 के भाव। जी बिल्कुल सर। प्रथमेश जी, मेटल स्पेस तो काफी ज्यादा सुस्त है, आपकी नजर में मेटल स्पेस में कहीं पर पोजीशन लेने की आपकी सलाह रहेगी? 774 पे कॉपर को बेचने की सलाह रहेगी, 778 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 762 के लिए रहेगा, 767 के लिए रहेगा। बिल्कुल। तो कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह आप प्रथमेश, और जीरे में कॉपर में बिकवाली की राय यहाँ पर प्रथमेश जी की तरफ से आई है। आइए अब जीरे में जरा देखें, लगातार चौथे दिन हमने गिरावट देखी है। मार्च का जो वायदा है 30,800 के नीचे बंद हुआ है। हफ्ते भर में 6% से ज्यादा दाम गिरते हुए हमने जीरे में देखे हैं। वही अभी बात हो रही थी अमित जी आपसे कि सबसे ज्यादा जो हॉट अभी एग्री में फिलहाल ग्वार और जीरा है। यहाँ पर जीरे में थोड़ा सा आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। लगातार चौथे दिन गिरावट, क्या बड़ी वजह आपको नजर आ रही है, और फिलहाल क्या दाम और भी ज्यादा आपको आगे लगता है और गिर सकते हैं? जी स्वाति जी, जीरे का अगर फंडामेंटल देखें तो अभी फसल इसकी आने ही वाली है। मार्च में इसका जो है फसल आता है, तो सामने फसल को देखते हुए प्राइसेस जो है काफी 38,000 के आसपास काफी बढ़ गए थे। तो फसल को देखते हुए सामने प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर टेक्निकल की हम बात करें तो नवंबर में जो जीरे का भाव था वो 23,000 के आसपास था। 23,000 से लेके 38,000 के करीब का इसने सफर तय किया। लगभग प्राइस ऑलमोस्ट डबल के आसपास हुए। तो यहाँ से प्राइसेस में एक करेक्शन देखने को मिला और प्राइसेस जो है 30,000 के करीब आए। अगर फ्रेश लेवल की मैं बात करूं तो चार्ट पे मेरे को इसका वीकनेस ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन टेक्निकली इसमें आया है। तो मेरे को लगता है हल्का सा उछाल अगर प्राइस मिलता है 30,500 30,700 के करीब, तो मार्च वाला जीरे में एक बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है 32,600 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो मेरे को प्राइसेस जो है 30,000 के नीचे इसमें देखने को मिल सकते हैं और 29,860 के आसपास तक के प्राइस जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू जो है जीरे का सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जीरे में रख रहे हैं अमित जी। राजस्थान से सुनील से बात करते हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ग्वारसीड पे है जी। हेलो, जरा थोड़ा और बताएंगे? हाँ हाँ जी, ग्वारसीड पे है जी मेरा सवाल। मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ग्वार पे जाना चाहता हूँ। कल में क्या आपने ट्रेडिंग सेशन देख सकते हैं? ओके, ट्रेडिंग व्यू से अमित जी ग्वार सीड पर क्या करेंगे? ट्रेडिंग व्यूज जो है मैंने आज ही एक ट्रेड इसका निकाला है कि 6,040 या 6,050 के आसपास इसमें मिलता है मार्च वायदा ग्वारशीट। तो ये एक बार बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 6140 6150 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इनका पहला टारगेट लगभग 5860 रुपए का रहेगा और दूसरा टारगेट 5800 के आसपास है। ये 1 से 2 दिन की स्ट्रेटजी है। तो 6,000 के ऊपर जो भी भाव मिलता है 6140 के ऊपर ऐसे लगा के बेचें 5860 5800 के टारगेट के लिए। बिल्कुल सर। पंजाब से मित्तल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम अपने कॉटन पेपर। क्या जानना चाह रहे हैं कॉटन पर? कॉटन पर। चलिए, कॉटन पर सवाल है इनका। अमित जी कॉटन पर जरा राय दे दीजिए। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में आपने बात की जरूर की है, पर फिर भी थोड़ा सा दोहरा दें। अगर कॉटन में आगे आने वाले टाइम में क्या आपकी राय रहेगी? जी, कॉटन अभी जैसे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। मेरे को लगता है कि प्राइसेस स्ट्रक्चर चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 7 से 8% का करेक्शन एक बार अभी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। MCX पर कॉटन वायदा अभी बंद हुआ था। अभी कॉटन कैंडी जो है स्टार्ट हुआ है, तो भाव उसका 64,000 के आसपास है। मेरे को लगता है नियर टर्म में ये 62,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल 7 से 8% की मंदी मेरे को अभी 1 से 1.5 महीने में इसमें दिखाई देती है। बिल्कुल सर। गोंडा से राजेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? सर, ये फरवरी मार्च में मेंथा का रेट कहाँ तक जा सकता है? फरवरी मार्च में मेंथा का रेट कहाँ पर जाते देख रहे हैं आप अमित जी? मेंथा ऑयल के प्राइसेस में अभी 1 से 2 दिनों में एक पुल बैक निचले स्तरों से देखने को मिला है।
मेरे को लगता है प्राइसेस अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो 1004 के आसपास अगर फरवरी वायदा मिलता है तो उनको खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 990 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लगता है फरवरी मंथ में प्राइसेस जो है 1034 और 1034 के ऊपर अगर निकलता है तो 1050 तक के भाव फरवरी मंथ में बन सकते हैं। बिल्कुल। प्रथमेश जी, बुलियन इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? कोई कॉल आप देना चाहेंगे? यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में सेल की सलाह रहेगी। इससे तो अकॉर्डिंगली बुलियन इंडेक्स पे मार्च वायदा सेल करने की सलाह होगी। 15280 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ये 15350 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 15450 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 15150 के लिए रहेंगे। जी, रामपुर से फरहान हमारे साथ है। फरहान जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम। और सब बढ़िया मैडम? जी नमस्ते। मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है। क्या मेंथा ऑयल आज बढ़ा है 13 रुपए? अमित खरे से सवाल है, क्या यहाँ से कंटिन्यू जारी रहेगा ये क्या, या प्रॉफिट निकल लें? ओके अमित जी, मेंथा ऑयल पर क्या सलाह देंगे आप इन्हें? मेंथा ऑयल जस्ट अभी जैसा डिस्कस किया है, लेवल्स के हिसाब से 1004 के आसपास फरवरी वायदा में खरीदारी करें। 990 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला टारगेट 1034 और 1034 के ऊपर निकलता है तो 1050 तक के लेवल करंट वायदे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सुरेश जी से भी बात कर लेते हैं, जानते सवाल। सुरेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैम नेचुरल गैस मैंने बाय किया हुआ है 210 रुपए में, और क्रूड ऑयल सेल किया हुआ है। हाँ, क्रूड ऑयल सेल किया हुआ है 6546 में। ठीक है। ओके प्रथमेश जी, नेचुरल गैस इन्होंने बाय किया है, क्रूड ऑयल सेल किया है, फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या इनके लिए आपकी रहेगी? 204 का स्टॉप लगा ले नेचुरल गैस में, 222 का टारगेट रखे। उम्मीद है कि नेचुरल गैस 222 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। क्रूड में सेल की पोजीशन है, ओपन रखें। यहाँ पे स्टॉप रहेगा इनका 6585 का, नीचे में टारगेट रहेंगे 6330 के लिए। जी, मध्य प्रदेश से विजय से बात कर लेते। विजय जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम मैंने 222 में फ्यूचर बाय किया है नेचुरल गैस का। मैं इसको 2-3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ? क्या टारगेट मिलेगा हमको 2-3 महीने के बाद? क्या टारगेट देख रहे हैं अमित जी आप नेचुरल गैस में 2-3 महीने में? मेरे को लगता है 190 का लेवल अगर नेचुरल गैस होल्ड करता है, करंट वायदे के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं, 190 का लेवल अगर होल्ड करता है तो 230 तक के लेवल अभी इनको रिसेंट 8 से 10 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 230 के ऊपर निकलने पर इसमें प्राइस में 270 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी इसका वीक था, लेकिन अभी एक बेस फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, काफी ओवर सोल्ड जोन में है। प्राइसेस 800 से लेकर 200 की रेंज तक आ गए हैं, और 190 अगर ये होल्ड किया तो इनको प्राइसेस में काफी अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। उत्तम जी हमारे साथ है, एक और कॉलर। उत्तम जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्ते मैम। मैम जी मेरा पाम ऑयल का क्या ट्रेड रहेगा? पाम ऑयल पर क्या व्यू है अमित जी आपका? पाम ऑयल का भाव जैसे अभी जयपुर का जो है वो 97-98 के आसपास है। मेरे को लगता है 1 से 2 महीने इसमें प्रेशर ही इसकी कीमतों में प्रेशर ही देखने को मिलेगा। तो अगर ये बिकवाली कर सकें तो थोड़ा सा इनको फिजिकल में अगर इनके पास पोजीशन है तो बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है 95 या 94 के प्राइसेस जो है वो जल्दी इसमें 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी 1 से 1.5 महीने का व्यू जो है वो उसका नेगेटिव ही रहेगा शॉर्ट टर्म में। जी चलिए, शो को यही समेटने का वक्त हो गया है। धन्यवाद करेंगे प्रथमेश माल्या और अमित खरे, दोनों ही हमारे खास एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए।